जय भारत, जय भारतीय संस्कृति। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस सृष्टि में जितना भी जीव मनुष्य सारे ही बहुत ही ईश्वर को पाने के ललक रखते हैं। उनमें बुद्धि और विद्वता बराबर ही होते हैं। उनका समझने की शक्ति और स्मरण शक्ति ये दोनों में ही बराबर होते हैं। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने स्मरण शक्ति को नहीं जागृत कर पाते हैं, क्योंकि जीव को गुरु होता नहीं है और जीव जो है एक दूसरे से संगति बनाने में असमर्थ रहते हैं, झुंड में रहने में असमर्थ रहते हैं। इस कारण से उसका जो है वास्तविक ज्ञान खुल नहीं पाता है। इसीलिए जीव वास्तविकता से भटक जाते हैं। जैसे श्री कृष्ण भगवान ने एक कहानी कहे थे, एक कहानी बताए थे युधिष्ठिर को हाथी के विषय में। इसी जीव के आधार पर जो है इस कहानी को मैं कहने जा रहा हूँ। एक राजा के पास एक हाथी था। हाथी तो इसी राजा के पास हजारों हाथी थे, बहुत सारे हाथी थे, लेकिन हजारों हाथी में से ये हाथी जो था सबसे अलग था। इसका सोचन शक्ति, स्मरण शक्ति मानव से भी कई गुना तेज था। और ये हाथी को इसका जो महावत थे वो हथसार में बांध के रखते थे। वो हथसार जो है गांव के चौराहे पर पड़ता था, और गांव के चौराहे पर एक बहुत विशाल सी बरगद का पेड़ था। वहां पर हाथी को बरगद के पेड़ के बाहर, जैसे गर्मी के समय होते हैं तो हम लोग जानवर को, पशु को बाहर में जोड़ देते हैं, बाहर में बांध देते हैं। तो हाथी बहुत ही शांत स्वभाव के थे और उस हाथी को महावत ने उस चौपाल के जगह वहां बांध देते थे, पेड़ के नीचे सुरक्षित रहेगा। तो कुछ चोर लोग आकर के वहां पर बैठते और ये विचार करते अपने में, वो चोर सभी अपने में विचार करते कि आज चलो किसी का धन लूट लेना है, किसी को मार देना है। कल मैंने इसको मार दिया, इसका धन लूट लिया, ये सब जो है विचार करते। और इस बात को जो है वे हाथी सुनते, और ये जो है गंदे विचार और एक गलत शब्द से हाथी के मस्तिष्क पर एक अलग प्रभाव होने लगा, जैसे नकारात्मक विचार उसमें घुसने लगा। सात्विक विचार उनसे, उनके मस्तिष्क से अलग होने लगा और बुरे विचार, बुरे ख्याल हाथी के अंदर आने लगा। हाथी जो है भ्रमित होते जा रहा था। धीरे धीरे इसी तरह से हाथी जो है बिल्कुल अलग प्रवृत्ति के हो गए। वो जो है किसी भी मानव को देखते, विचार का प्रभाव उस पर इतना गहरा पड़ गया। वो चोर जो गलत शब्द बोलते थे, उस शब्द का प्रभाव उन पर इतना गहरा पड़ गया कि हाथी सोच में पड़ गए और वो उतावला होने लगे। छोटी मोटी बात पर वो क्रोधित हो जाता। एक रोज तो ऐसे क्रोधित हो गए कि महावत को ही स्वर्ग भेज दिया, हाथ से फिसल के, पैर से उसको फिसल के स्वर्ग भेज दिया, मर गया महावत। उस दिन से पूरा राज्य में उत्पाद मचाने लगा, क्योंकि उसका विचार जो है हाथी का बहुत बुरा विचार हो गया था। क्योंकि चोर डेली जो है मार काट, ये छीन छोड़, ये सारी बात बोलते थे उनके पास बैठ करके। तो उस शब्द को दिमाग में जो है हाथी ने ग्रहण कर लिया था और दिमाग में सेव कर लिया था, रख लिया था। तो वो बुरे शब्द था, तो हाथी का आचरण भी बुरा हो गया और जो भी उनके आगे आता उनको मार ही देते। और बहुत सारे उस गांव में बहुत सारे आदमी का तो पैर हाथ बहुत कुछ तोड़ दिए, घर को तोड़ दिए। राजा को इस बात की खबर लगी कि उनका हाथी जो है बहुत उत्पाद मचा रहा है गांव में। तो राजा सोच में पड़ गए कि उस हाथी को क्या करें। मंत्री जो था, उनके सलाहकार राजा का जो था, वो बोले कि मार दो, ये करो वो करो। लेकिन राजा ये सोचने लगे उसको मारू तो मारू क्यों, मारू तो मारू कैसे, क्योंकि वो हजारों हाथी से अलग थे, बहुत ही समझदार थे, बहुत बात को समझते थे। उन हाथी से बच्चे लोग भी खेलते, कुछ न करते किसी को। लेकिन
एकबाग इस तरह के एक ही बार इस तरह के प्रवृत्ति हो जाना, ये तो सोचने वाली बात हो गई। राजा ने सोचने लगा। तो राजा जब सोच में पड़ गए तो उनके ही दरबार में एक विद्वान ऋषि थे। ऋषि ने बोला कि महाराज, हाथी का ऐसा आचरण नहीं था और लगता है ये किसी बुरे विचार के संगति में आकर के इस प्रकार के आचरण करने लगे हैं। ये मारने योग्य नहीं है। आज उसको जो है मैं उसका निगरानी करता हूँ। तो महान संत जी ने हाथी का निगरानी किया। तो चोर सब जो चोरी करने जाता था तो वहां पर बैठ करके उस चौपाल पर यही विचार करते थे, चलो आज उसको मार देंगे, धन लूट लेंगे, काट देंगे, इतने को मार दिए, उतने को ये कर दिए। ये विचार हो तो संत जी ये विचार सुन गए कि ओ, इसमें यही कारण है। ये चोर लोग जो बुरे बात बोलते हैं, इसी का प्रभाव इस हाथी पर है। अगर इस हाथी को अच्छे शब्द सुनाया जाए, सात्विक विचार का शब्द सुनाया जाए, तो इसका मनोवृत्ति बदल सकता है, इसका विचार बदल सकता है। तो संत जी ने एक अपने शिष्य को बोला कि आज से तुम भरी रात जाओ और उस चौपाल पर बैठ करके ईश्वर का नाम बोलो, मंत्र बोलो। ईश्वर महान है, ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। ईश्वर ये सृष्टि के मालिक हैं, सभी जीव को वही रचते हैं और एक एक जीव का महत्व है। इस प्रकार से तुम वहां पर चिल्ला चिल्ला के प्रवचन करो। हाथी सुनेगा, हाथी का मनोवृत्ति अपने आप बदल जाएगा। और संत जी वैसा ही करने लगे। उनके शिष्य वहां पर बोलने लगा, इस दुनिया को प्रभु ने बनाया है, इस दुनिया में जितने जीव हैं सभी को ईश्वर ने बनाया है और हम सब ईश्वर की रचना है। हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, एक दूसरे का मदद करना चाहिए, एक दूसरे के बुरे वक्त में खड़ा होना चाहिए। इस प्रकार का जो है उस संत जी ने प्रवचन करने लगा। उस शब्द का प्रभाव इतना विशाल हुआ कि हाथी के अंदर जितने भी गंदे बुरे विचार थे सारे निकल गए और फिर हाथी सामान्य जैसे पहले का जीवन था उस प्रकार से हाथी का जीवन हो गया। तो इसीलिए कहता है कि हमारे मानव का भी जीवन इसी तरह से है। अगर हम बुरे संगति बुरे विचार में आ जाते हैं तो हमारा विचार स्वतः ही बुरा हो जाता है और हम गलत आचरण करने लगते हैं, गलत काम करने लगते हैं। तो इसीलिए मेरा भी संगति उस जीव के भांति देखिए कि एक हाथी जैसे जीव बुरे शब्द के प्रभाव में आकर के उत्पाद मचाने लगा और राजा के राज्य में बहुत सारा वस्तु को ध्वंस कर दिया, आदमी को ध्वंस कर दिया, जो उनके महावत थे उनको भी मार दिया। तो हमको भी अच्छे विचार में रहना चाहिए, अच्छे व्यक्ति के संपर्क में रहना चाहिए और अच्छे व्यक्ति के संपर्क में आने से मेरा विचार स्वतः ही अच्छा हो जाएगा और तब हम अच्छाई को जानेंगे। तो आज मैं यहीं तक इस कथा को कह रहा हूँ। आप लोग ये कथा अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। और आप लोग को श्री राम प्रभु आप लोग का दिन शुभ रखे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय सनातन।